अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ब्लड एंड क्लिक वाले प्रोजेक्ट को देखेंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स वगैरह को एक्सप्लेन किया था। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को हमने आपके कोड के अंदर कैसे फुलफ़िल किया हुआ है। आपको हमने एक ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। आपने इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह होंगे। आपने इन रिपोर्ट और स्लाइड्स के अंदर चेंजेस करनी है। फिर आपको ये एक और ज़िप फाइल मिलेगी जिसमें आपके फाइनल कोडिंग की फाइल्स वगैरह होंगी। प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है? सबसे पहले आपने अपाची माई के ऊपर जाना है, इनको स्टार्ट करना है। देन आपने htdocs के अंदर कोई फोल्डर बनाना है। जिस तरह प्रोटोटाइप को रन करवाया था वैसे ही इसको रन करवाना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने प्रोजेक्ट को रन करवा लिया हुआ है। यहाँ पे आपने फिर प्रोजेक्ट का जो लिंक है लोकल होस्ट के बाद जो भी प्रोजेक्ट का फोल्डर आपने बनाया होगा वही फोल्डर यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट का इंटरफेस हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर 4 यूज़र्स बनते हैं। ठीक है, एक आपके पास एडमिन है, दूसरा आपके पास डोनर है, तीसरा आपके पास सीकर है और चौथा आपके पास है ब्लड बैंक्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम एडमिन पैनल को देख लेते हैं। एडमिन का जो काम है वो सबसे पहले लॉगिन करेगा। उसका जो यूज़र नेम होगा वो भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। कुछ इस तरीके से एडमिन का इंटरफेस होगा या एडमिन का जो डैशबोर्ड है हमारे पास इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, जिसमें एडमिन सारे के सारे यूज़र की डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकता है एज ए पाई चार्ट। ठीक है, फिर वो डोनेशंस वगैरह को देख सकता है कि कितनी डोनेशन हुई थी, कब हुई थी। इसके बाद वो सारे के सारे यूज़र्स वगैरह को यहाँ पे देख सकता है। एडमिन का जो काम था वो यहाँ पे ऐड कर सकता था यूज़र्स को, यहाँ पे वो ऐड कर सकता है। एडिट कर सकता है था यूज़र्स की डिटेल्स को, यहाँ पे वो एडिट कर सकता है। इसके बाद उनकी प्रोफाइल्स वगैरह को भी यहाँ पे देख सकता था और चाहता तो उनके प्रोफाइल वगैरह को एडिट कर सकता था यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास एडमिन के टास्क थे जो यहाँ पे टीचर ने हमें बताए थे कि एडमिन रजिस्टर करेगा, देन लॉगिन करेगा। रजिस्टर कैसे किया हुआ है? हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसके एडमिन का लॉगिन पासवर्ड और यूज़र नेम दिया हुआ है। देन वो ऐड कर सकता है यूज़र्स को, रजिस्टर यूज़र्स को देख भी सकता है, उनकी डिटेल्स वगैरह को, प्रोफाइल वगैरह को, डोनेशन की हिस्ट्री वगैरह को, अगर कोई डोनर है आपका तो। यहाँ पे ये ब्लड बैंक की प्रोफाइल है आपके पास। ठीक है, इसके बाद हम बैक करते हैं यूज़र्स को। अगर कोई डोनर यहाँ पे हमारे पास होगा, जैसे कि ये आपके पास एक डोनर है, ठीक है, या एक और डोनर होगा जो हमने खुद से ऐड किया होगा। ठीक है, ये वाला इसकी प्रोफाइल वगैरह को यहाँ पे एडमिन जाके देख सकता है सारी की सारी, और डोनेशन की जो हिस्ट्री है यहाँ पे चेक कर सकता है कि कब इसने डोनेशन वगैरह की थी। इसी तरह इनकी मेडिकल असेसमेंट वगैरह को भी एडमिन यहाँ पे देख सकता है। प्रिंट कर सकता है प्रोफाइल वगैरह को, एडिट कर सकता है इनके प्रोफाइल वगैरह को। एडमिन का ये हमारे पास काम था। ठीक है, इसके बाद था कि एडमिन विल बी एबल टू मेंटेन एंड अपडेट बोथ डोनर एंड ब्लड बैंक प्रोफाइल्स। ये अपडेट कैसे कर सकता है आपका जो एडमिन है? यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ एडमिन को अपडेट करना होगी वो यहाँ पे एडमिन यहाँ पे कर सकेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है दी एडमिन विल बी एबल टू जनरेट न्यू असेसमेंट रिजल्ट्स फॉर डोनर विद इन द सिस्टम। अब एडमिन असेसमेंट कैसे जनरेट करेगा? यहाँ पे आपको मेडिकल असेसमेंट का एक नेव बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड असेसमेंट पे क्लिक करना है। किस डोनर की असेसमेंट है यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये डोनर अली है। ठीक है, डेट क्या है, ये किस यूज़र की असेसमेंट है वो आ जाएगी। हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, वेट कितना है, ब्लड ग्रुप कितना है, कौन सा है, रिज़ल्ट की समरी क्या है और रिज़ल्ट का स्टेटस क्या है, फिट है अनफिट है। इसी तरीके से आप इनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक ही सेव करवाया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से हर डोनर का यहाँ से क्या करवा सकते हैं, असेसमेंट वगैरह को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, जो कि एडमिन की तरफ से यहाँ पे हमारे पास थी। फिर एडमिन कंडक्ट कर सकता था मल्टीपल असेसमेंट को, तो यहाँ पे ये वो मल्टीपल असेसमेंट को भी कंडक्ट कर सकता है फॉर डोनर्स विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो डोनर्स वगैरह हैं उनके लिए एडमिन रिकमेंडेशन भी कर सकता था सूटेबल ब्लड बैंक्स टू यूजर्स ऑन अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन। तो रिकमेंडेशन कहाँ से आपने करनी है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, डोनर के लिए ब्लड बैंक को आपने रिकमेंडेशन करना है। ये हमारे पास डोनर है। ठीक है, ब्लड बैंक को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, कौन सा ब्लड है। ठीक है, ब्लड की सिटी कौन सी है, डोनर की सिटी कौन सी है, बैंक की सिटी कौन सी है, डिस्टेंस कितना है, नोट्स वगैरह यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डोनर को आप रिकमेंड करेंगे कि इस ब्लड बैंक के अंदर जाके आपने क्या करना है, अपना जो ब्लड है वो डोनेट करना है। ठीक है, यहाँ से फिर एडमिन लॉग आउट हो जाता है। यहाँ तक एडमिन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे पास फुलफिल हो जाती हैं। आपके जो टीचर हैं वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मतलब चेक करते हैं आपके प्रोजेक्ट को, तो यहाँ तक आपके एडमिन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। इसके बाद फिर हमारे पास जो यूज़र्स हैं सिस्टम के अंदर उनके लिए रिक्वायरमेंट शो हो जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डोनर को लॉगिन करवा देते हैं। यहाँ से हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
ये हमारे पास आएगा। आपने सबसे पहले रजिस्टर करवा लेना है। 2 यूज़र्स आपके सिस्टम में बनेंगे, 3। एक आपके पास डोनर होगा, फिर सीकर होगा और एक आपके पास ब्लड बैंक होगा। ठीक है, सबसे पहले इनको रजिस्टर करवाना है, देन आपने इनको लॉगिन करवाना है। हम यहाँ से ब्लड बैंक को सबसे पहले लॉगिन करवाते हैं। जितने भी यूज़र्स हमने ऐड किए थे उनको यहाँ से हम लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अच्छा चले एक डोनर को लॉगिन करवा देती हैं। ये हमारे पास डोनर है। ठीक है, यहाँ पे डोनर और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास बैंक वगैरह है, इसको भी यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये बैंक भी आपके पास लॉगिन होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम किसी और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके मैनेज यूज़र्स, यहाँ पे हमारे पास फिर लॉगिन करते हैं हम ब्लड बैंक को। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से हम ले लेते हैं ईमेल। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पहले से अगर कोई सेव है तो हम इसको लॉगिन करते हैं। तो ब्लड बैंक भी हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो गई है। अब थर्ड यूज़र आपके पास था सीकर। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन के टास्क हमने देख लिए हैं तो इसको हम लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे लॉगिन करवा लेते हैं हम सीकर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सीकर हमारे पास लॉगिन होता है, यानी लॉगिन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स वगैरह को यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, द सिस्टम विल इनेबल ईच ब्लड बैंक टू मॉनिटर देयर ब्लड स्टॉक लेवल्स एंड सेंड रियल टाइम नोटिफिकेशन टू द ब्लड बैंक एंड डोनर रिगार्डिंग स्टॉक स्टेटस एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? इस रिक्वायरमेंट के लिए ब्लड ब्लड बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी ब्लड के यूनिट्स वगैरह होंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। आपका जो सिस्टम है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी बताएगा कि आपका जो ब्लड स्टॉक है वो कौन सा कम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लड स्टॉक आपके पास कम होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी ब्लड स्टॉक आपके पास होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और जितने कम ब्लड स्टॉक होंगे या जितनी भी अवेलेबल आपके पास इन्वेंट्री वगैरह होगी यहाँ पे वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास है जी, the system will allow both donors and seeker to search for the nearest blood banks and enable blood seeker to find nearby donors based on the selected blood group। तो यहाँ पे डोनर और सीकर को क्या करवा सकता है, आपका जो सिस्टम है वो नियरेस्ट ब्लड बैंक जो भी उनके दरमियान है उनको वो सर्च फैसिलिटी देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीकर की जानिब जाते हैं। सीकर यहाँ पे क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है ब्लड बैंक्स को। वो अपनी सिटी को यहाँ पे सर्च कर सकता है। फ़र्ज़ करें कि उसकी जो सिटी है वो कराची है, वो यहाँ पे सर्च करेगा। ठीक है, ब्लड बैंक को, और यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कितनी चाहिए, मुझे ए नेगेटिव ब्लड चाहिए या ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी जो ब्लड बैंक है आपके पास। हमारे जो सिस्टम के अंदर हमने ब्लड बैंक को ऐड किया हुआ है वो वाली जो ब्लड बैंक है वो ये वाली है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि इसको हमने 10 यूनिट्स के लिए रिक्वेस्ट को सबमिट करवा दी है इस यूज़र ने। तो ये वाला यूज़र क्या कर सकता है, फिर रिक्वेस्ट जाएगी ब्लड बैंक के अंदर। ब्लड बैंक क्या कर सकता है, यहाँ पे अपनी जो रिक्वेस्ट वगैरह है वो देख सकता है। कहाँ पे? यहाँ पे ब्लड, अपना ब्लड स्टॉक्स के ऊपर। अच्छा, ये हाँ, यहाँ पे मैनेज रिक्वेस्ट के ऊपर जाएगा। यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह आई होंगी ये अभी हमने रिक्वेस्ट की है सीकर की जानिब से। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो एक्शन है स्टेटस को अपडेट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हैंड ओवर कंप्लीटेड, यानी वो कंप्लीट भी कर सकता है, इनको अप्रूव और रिजेक्ट भी इसी तरीके से कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी ब्लड बैंक्स की जानिब से स्टेटस वगैरह होंगे यहाँ पे माई रिक्वेस्ट के ऊपर ये जाएगा। ठीक है, अभी इसने इसको रिक्वेस्ट की थी तो हमने इसका रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया था। ये आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होती है। इसके बाद था कि सिस्टम क्या कर सकता था, सिस्टम नियरेस्ट डोनर्स वगैरह को भी यहाँ पे सर्च करवा सकता था सीकर की जानिब से। तो सीकर का टास्क यही था कि वो ब्लड बैंक्स को सर्च कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, देन डोनर्स वगैरह को भी फाइंड कर सकता है। यहाँ से हमारे पास जितने भी डोनर्स होंगे वो अपने ब्लड ग्रुप के ऊपर यहाँ पे जो डोनर होगा उसको सर्च करेगा। ठीक है, अगर वो लाहौर का डोनर है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है उसको। ठीक है, जो भी कांटेक्ट नंबर होगा यहाँ पे दिया होगा तो वो उसको कॉल वगैरह कर सकता है कि मुझे डोनेशन की ज़रूरत है और ये वो। ठीक है, यहाँ पर फाइंड ही डोनर करने का ऑप्शन था। फिर the system will allow donor and blood banks to monitor their previous records to generate reports. Additionally, seekers can find the nearest blood donor of the required blood group with universal blood group visually distinguish। आप यहाँ पे हमने visually distinguish blood donors को कहाँ पे कराया है यूनिवर्सल के लिए, तो यहाँ पे। ठीक है, जो यूनिवर्सल हैं ओ वाले वो यहाँ पे हमने आइकॉन्स वगैरह इनके दरमियान डाले हुए हैं। ठीक है,
इसी तरह ब्लड बैंक्स के अंदर, हाँ यहाँ पे ब्लड बैंक्स के अंदर कोई भी नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाले। ठीक है, तो यूनिवर्सल का जो आइकन वगैरह टीचर अगर आपसे कहें तो यहाँ पे हमने सीकर वाले सेक्शन के अंदर डाला हुआ है, जहाँ पे वो डोनर्स वगैरह को यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर ये जनरेट करेगा अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को जनरेट, यहाँ पे माई रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट कौन कर सकता है? आपका जो डोनर है वो यहाँ पे दिस सिस्टम विल अलाउ डोनर एंड ब्लड बैंक्स और डोनर जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को। हमारे पास डोनर कहाँ पे लॉगिन है? डोनर यहाँ पे लॉगिन है। जब ये माई डोनेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये सारी के सारे डोनेशंस वगैरह देखेगा। इसके बाद ये जनरेट कर सकेगा रिपोर्ट्स वगैरह को। यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट का भी सेक्शन हमने इसको रखा था अपना, जहाँ पे वो अपनी असेसमेंट वगैरह को देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे व्यू रिपोर्ट के अंदर जाएगा तो ये रिपोर्ट वगैरह को भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, कि उसका नेम क्या है, उसकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, वो फिट है या नहीं, जो कि असेसमेंट का रिजल्ट यहाँ पे आया था उसकी रिपोर्ट वगैरह हमने यहाँ पे बना के दी हुई है। ठीक है, ब्लड डोनेशन के तौर पे मॉनिटर भी कर सकता है वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो मॉनिटर कहाँ पे कर सकता है? माई डोनेशन के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डोनेशन उसने की होगी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास अपना फाइंड डोनर्स के ऊपर जब जाएगा कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ब्लड बैंक्स के सीकर जो भी होगा ब्लड बैंक्स के डोनर्स वगैरह को, या फिर जो भी डोनर वगैरह होगा उसको यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे रिक्वायरमेंट थी वो थी जी, blood bank users will be able to edit their profile and manage incoming request from blood seekers and blood banks। ठीक है, जो भी आपके पास ब्लड बैंक के यूज़र्स हैं वो क्या करेंगे? इनकमिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे सीकर्स की जानिब से हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास इनकमिंग रिक्वेस्ट थी। इसी तरह हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी कि जो आपके पास डोनेशन का स्केड्यूल है वो ब्लड बैंक्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक के डोनर अली है, ठीक है, उसकी सिटी कौन सी है और ये कंप्लीटेड है उसका स्टेटस या नहीं, जो भी असेसमेंट वगैरह आएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। जो आपके अपना डोनर्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकते हैं, वो ब्लड बैंक्स को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी डोनेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रेफर्ड जो उनका डेट और टाइम होगा, ठीक है, यहाँ पे न्यू डोनेशन, तो यहाँ पे वो डोनेशन के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह को फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट शो हो गया, प्लीज़ वेट 63 मोर डेज बिफोर योर नेक्स्ट डोनेशन, क्योंकि ये वाला जो असेसमेंट इसने दी हुई है या ब्लड बैंक के अंदर इसने डोनेशन वगैरह की हुई हैं, इसलिए अभी ये नेक्स्ट डोनेशन का कब तक कर सकता है? वो 63 डेज, इसने 4 अप्रैल को की थी डोनेशन, तो 3 महीने के बाद ये अपना दोबारा से डोनेट वगैरह कर सकता है ब्लड। ठीक है, वहाँ पे डोनेशन जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा तो ब्लड बैंक्स के अपना यहाँ पे जो डोनेशन का स्केड्यूल है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह को यहाँ पे वो अपडेट कर सकता है डोनर अपना ब्लड बैंक जो है आपका। इसी तरह यहाँ पे वो ब्लड स्टॉक्स वगैरह को भी देख सकता है, यहाँ पे ऐड भी कर सकता है जितने भी स्टॉक्स वगैरह होंगे हर ब्लड के। इसी तरह अर्जेंट ब्रॉडकास्ट अगर कोई है तो यहाँ पे वो मैसेज कर सकता है कि मुझे एक अर्जेंट ए पॉजिटिव ब्रॉड अपना चाहिए, यहाँ पे मैसेज के तौर पे XYZ। सेव के ऊपर क्लिक करता है, जो भी अर्जेंट रिक्वेस्ट वगैरह होंगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी काउंटडाउन भी आपके पास हो जाएगा। एमरजेंसी अपना ब्रॉडकास्ट के जो नोटिफिकेशन का टीचर ने कहा था वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने XYZ लिखा है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि मुझे अर्जेंट चाहिए। ठीक है, सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं यहाँ पे इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट वगैरह हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अभी हमने लिखा है कि मुझे अर्जेंट चाहिए तो यहाँ पे मुझे अर्जेंट आ गया था। ठीक है, इसी तरह अर्जेंट ब्रॉडकास्ट के ऊपर जाके भी ये देख सकता है कि किस यूज़र को अर्जेंट चाहिए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकता है कि मेरे साथ आप क्या कर लो, यहाँ पे डेट और टाइम भी फिक्स कर सकते हैं आप, जो भी डोनर आपका होगा
कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी ये डोनेट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही ये कन्फर्म पे क्लिक करेगा तो डोनेशन के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। इसी तरह रिकमेंडेड ब्लड बैंक्स जो एडमिन ने वहाँ पे पोस्ट की होंगे यहाँ पे आ जाएंगी, जो आपका डोनर है इसको। ठीक है, इसके बाद फाइंड, जो आपका डोनर है वो दूसरे डोनर्स वगैरह को भी फाइंड कर सकता है, उनके यूनिवर्सल आइकन्स को भी देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकता है। इसके बाद ब्लड बैंक्स दूसरे बैंक्स को भी सर्च कर सकते थे, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे टीचर ने रिक्वायरमेंट दी थी कि डोनर्स कैन सर्च फॉर नियर बाई डोनर्स, कनेक्ट विद ब्लड बैंक्स एंड शेयर देयर मेडिकल डोनेशन हिस्ट्री। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ब्लड बैंक्स का भी था कि ब्लड बैंक्स दूसरे ब्लड बैंक्स को भी सर्च कर सकती हैं, उनसे भी हेल्प आउट वगैरह ले सकती हैं। ठीक है, ओवरऑल आपके पास ये कंप्लीट प्रोजेक्ट था, इतना लेंथी प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन आपने इसको समझना है, हर एक चीज़ इसके बैकएंड के अंदर कोडिंग वगैरह को समझना है। ठीक है, कोडिंग को कैसे समझना है उसके लिए सबसे पहले आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर जाके फिर आपने जो इसकी कोडिंग फाइल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो कोडिंग फाइल्स हैं कहाँ पे पड़ी हुई हैं, यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, लाइक के यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का पेज है, हम इसको एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको आपने जस्ट हर एक पेज को ऐसे ही पेस्ट करना है, फिर एक कमांड देनी है कि मुझे 10 साल के स्टूडेंट के तौर पे समझाओ ये सारा कोड। ठीक है, ये आपको समझा देगा कि आपने आ, आपका जो सारा कोड है क्या है, या फिर इसको आपने ये भी लिखना है कि प्लीज़ लाइन बाय लाइन समझाओ। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन समझाएगा, ये वैसे भी लाइन बाय लाइन समझा रहा है आपको। ठीक है, ये इस चीज़ से आपको एक्सप्लेनेशन आएगी कोड की। अगर कहीं पे चेंजेस करनी है, फ़र्ज़ करें अभी हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन का जो पेज है इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये जो यूज़र रजिस्टर की यहाँ पे जो हेडिंग है इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन करना है, जिस तरह आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कलर कैसे चेंज करना है, तो इसने हमें बता दिया है कि इसका कलर चेंज करने के लिए 3 इजी तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कलर रेड कर दो, तो हम अप्लाई करते हैं कि इसका कलर रेड होता है या नहीं। तो जो हेडिंग थी हम वहाँ पे हेडिंग वगैरह को ढूंढते हैं, हमारे पास जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब उसने जो कोड दिया है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, फिर फाइल को सेव करेंगे, इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं, अब देखें हेडिंग का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से इसको कहना है कि अब बताओ कि फॉर्म का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करें। ठीक है, तो जब आप ये कहेंगे इसको तो ये सारी चीज़ें आपको बता देगा कि फार्म का बैकग्राउंड कलर आपने कैसे चेंज करना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर उसने बता दिया है कि डायरेक्ट इनलाइन स्टाइलिंग से जाके करो, कहाँ पे हमने स्टाइलिंग करनी है इसकी। ठीक है, ये कार्ड बॉडी पे। ठीक है, तो कार्ड बॉडी की क्लास को हम यहाँ पे देखते हैं फार्म के अंदर, अपना कार्ड बॉडी ये वाली है। ठीक है, इसको जाके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि फार्म का जो कलर है वो यहाँ पे ये देखें, अब फार्म का कलर भी चेंज हो गया। इसी तरीके से बटन का कलर है या कोई और पेज है, हर पेज के अंदर चेंजेस वगैरह आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको समझ आ जाए।